नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भाजपा सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक समरसता कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला है, उनके घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे सीधा संवाद और उनके साथ बैठकर भोजन किया गया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों को भी गिनाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत नई बाजार के फत्तूपुर स्थित दलित बस्ती में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भदोही अशोक जायसवाल और उनके साथ कई भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन लोगों से सीधा संवाद किया और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। और उनके साथ कई भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार जिन लोगों को भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला है, आज उनके घर घर जाकर, उनके बस्ती में जाकर उनके साथ सहभागिता करके उनसे सीधा संवाद करना और उनके साथ भोजन करना, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और फिर इस बस्ती के लोगों से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किन किन योजनाओं से वो लाभान्वित हुए हैं और 2022 विधानसभा में वो किसकी सरकार चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद न्यूज़ भारत। हम यहाँ फत्तूपुर ग्राम सभा नई बाजार टाउन एरिया फत्तूपुर में आए हैं और वार्ड नंबर 4 गौतम बस्ती, यहाँ पर जो है सहभोज का कार्यक्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार लाभान्वित योजनाएं जिन पात्र लोगों ने लाभान्वित हुए हैं उनसे संपर्क करना है और सहभोज का कार्यक्रम, खिचड़ी कार्यक्रम किया। त्यौहार की वजह से हम लोग यहाँ पर सभी भाइयों के बीच में बैठे हुए हैं। सबके साथ हम लोग को पानी दाना नाश्ता पानी हो रहा है। अभी खिचड़ी का कार्यक्रम चलेगा, हम लोग सब साथ करेंगे और किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत हो तो हम लोग हमारे मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता जी यहाँ पर हैं, विनय कुमार जी हैं, विनोद सोनकर जी हैं, दिलीप बर्नवाल जी हैं, बनारसी दास यादव भी हैं, लालता प्रसाद हमारे महामंत्री जिले के हैं वरिष्ठ। और किसी भी प्रकार किसी भाई को दिक्कत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लीजिए और जो भी योजनाएं हैं सबका फायदा ले, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पार्टी का सहयोग रहेगा हर आदमी के लिए। सर, जैसा कि पहले देखा जाता था कि दलितों की मसीहा कही जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी थी, लेकिन आज जिस तरह से दलितों का साथ मिल रहा है आप लोगों को और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दलितों के लिए कार्य किया जा रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं निकाल दिया है, कोई भी बस्ती हो, कोई भी जगह हो, कोई भी कमज़ोर हो, कोई पात्र आदमी हो, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, हर योजना दिया जा रहा है। जन जन तक किसी को छाड़ के नहीं दिया जा रहा है इस बस्ती में इसको दिया जाए उसको ना दिया जाए। एक तरफ से जो भी आ रहा है सबको लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई संकोच नहीं है, हर आदमी को योजना का लाभ मिलना चाहिए। सर, एक चर्चा चल रही है कि विधानसभा 392 में एक ओबीसी चेहरा आपका नाम चल रहा है चर्चा में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम अध्यक्ष नगर पालिका भदोही अशोक कुमार जायसवाल हूँ और मैं प्रत्याशी भदोही 392 विधानसभा का हूँ, ओबीसी। मैंने आवेदन किया है, अगर पार्टी मुझे उचित समझेगी, टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लोगों के बूते, जनता के बूते, जनता के सहयोग से हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे मतों से विजयी होंगे। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कल्याण गौतम जी, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको किन किन योजनाओं का लाभ पहुँचा है? हाँ, लाभ मिला है, मतलब भाई आवास मिला हमको। आवास? हाँ, आवास मिला है और जो है करे आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है। और आपको अन्य योजना का लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है जी, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, छोटेलाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उन योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? यस मिला है। एक दो योजनाएं बताइए जिनका लाभ मिला है आपको। आवास है और कुछ सारी योजनाएं जितना है सबका लाभ है। जी, राशन कार्ड वगैरह बना है? हाँ। राशन मिलता है? हाँ, राशन। अच्छा, ठीक। आइए और लोगों से जानते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको लाभों को पहुँचाया गया है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप जैसा कि वृद्ध हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है? 60 मिलता है। ठीक, पेंशन मिल रहा है आपको। अनाज वगैरह मिला, आवास मिला है सरकार के द्वारा? ठीक है, ये कुछ और लोगों को जानते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला जी, आप ये बताइए कि आवास मिला है? आवास मिला।
और अनाज वगैरह मिलता है? हाँ, कोई बार अनाज मिलता है। अनाज भी मिलता है 2 बार। आपको? वृद्धा नहीं मिलता। अच्छा, आवास वगैरह मिला है, अनाज वगैरह मिलता है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जो महिलाएं इस बस्ती की, उनका कहना है कि उनको 60 साला भी मिलता है और अनाज भी मिलता है 2 बार और उसके बाद आवास भी मिला है। तो आइए इसी क्रम में कुछ और लोगों से जानते हैं जी। संतोष गौतम जी, जी आप बताएं कि किन किन लाभ आपको मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? प्रधानमंत्री की तरफ से हमें आवास मिला है जी, शौचालय मिला है, सिलेंडर मिला है और आयुष्मान कार्ड भी बना है जी जितनी भी सुविधा है जी। उनकी तरफ से हमको क्या हमारे पूरे गांव को भी सबको मिला है। पिछले सरकारों में जिस तरह से दलितों का शोषण किया जाता था, आज आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? भारतीय जनता पार्टी में वो चीज नहीं हो रहा है जी। अच्छा हो रहा है हमारे साथ जी। और आशा करते हैं अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? लाभ तो यहाँ हमारे यहाँ जो है 101% जो है भाई आदित्यनाथ योगी जी का हम आज ही स्वागत करेंगे। उनका जो है जितना लाभ हम लोग को मिला है कहीं किसी सरकार में नहीं मिला जी। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सरकारों से बेहतर पार्टी है? बेहतर 101% बेहतर। हमारे यहाँ तक हम तो दावा रखते हैं, हमारा बूथ संख्या पर पता कर लिया जाए। रविंद्र त्रिपाठी ने विधायक लड़े थे, उनको मैं वादा दिया था कि बीजेपी के वहाँ पर कितना उठेगी लीजिए, वहाँ चमारों को संख्या ज्यादा है, वहाँ से 350 दावा किए थे, 397 वोट दबाए। इस बार एक नया चेहरा है, हाँ, अशोक जायसवाल जी, उनके बारे में क्या? अरे तो हमारे पुराने करीबी हैं भाई, वो तो हमारे बहुत पुराने करीबी हैं। टिकट तो मिलता है तो क्या रणनीति एकदम होगी? उनके साथ में पूरा जी जहां लगा देंगे, उनके साथ आप लोग खड़े जितनी रहेंगे? ताकत रहेगी लगा देंगे हम। ठीक। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको किन योजनाओं का लाभ मिला है? आवास मिला है हाँ, आवास मिला है और जो है और कुछ नहीं मिला। अनाज नहीं मिलता है? अनाज मिलता है मगर हमारा कार्ड BPL नहीं, हमको लाल कार्ड मिलना चाहिए मगर हमको सफेद कार्ड मिला है। अच्छा, शौचालय आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए। तब करूंगा कि जो है मैं ये पार्टी से मैं जुड़ा रहूंगा बीजेपी से, तो शुरू से लगे हुए हैं। तो देखा, शौचालय नहीं मिला है लेकिन फिर भी मैं पार्टी से हमेशा जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा। शौचालय कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो तो मिलता ही मैं रहेगा। जुड़ा रहूंगा, बराबर जुड़ा रहूंगा जब तो तक। देखिए ऐसे भी लोग हैं कि शौचालय नहीं मिला है लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। आइए इनसे बात करते हैं एक और लोग। क्या नाम है आपका? दशरथ लाल आर्या। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आप मानते हैं कि अन्य पार्टियों से बेहतर काम कर रही है? मामले में अच्छी है, जी। हर मामले में। किन योजनाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? उनको आवास भी मिला है और शौचालय पहले से था तो नहीं मिला। जी, शौचालय पहले से ही मिला था आपको? मैंने है हमारे पास ऑलरेडी। आवास मिला है, राशन वगैरह मिलता है आपको? राशन मिलता है, हेल्थ कार्ड जो बना है वो बना है आपका? जी बना है। वो भी बना है। तो क्या चाहते हैं 2022 विधानसभा को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। तो देखा आपने कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर कार्य किए हैं और जो अन्य सरकारों में जो योजनाएं नहीं मिलती थी उन योजनाओं का लाभ भी मिला है। और ये लोग बता रहे हैं कि एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? तारा जी। ये बताइए तारा जी, आपको भारतीय जनता पार्टी में किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं मिला। अच्छा, क्या क्या मिला है? मिला है, बहुत कुछ मिला है। राशन वगैरह मिलता है? आवास मिला है? हाँ, पेंशन वगैरह? मिला था। अच्छा, हर चीज मिलता है। तो क्या कहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी सरकार बनेगी? नहीं की बनेगा। केकर? भाजपा। भाजपा की सरकार बनेगी। तो ठीक। तो देखा, इन्होंने कहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर चीज़ की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी में सभी के पास पहुंची हैं। और जैसा कि पंडित दीनदयाल का सपना भी था कि दलित के हर वो पंक्ति में पिछड़ा हुआ जो व्यक्ति है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोग बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? तस्वीरा जी। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? भाई सब चीज के मिलल है। कौने चीज के मिलल बा? घर दुआर सब दे है ना। राशन उसन मिला था? हाँ, राशन मिला था। अच्छा, महीना में 2 बार मिला था। 2 बार मिला था राशन? एक बार और का मिला था? आवास बनल बा? हाँ, आवास बना है। अच्छा, और जो पहले आप लोग जो गए चूल्हा पहले से आपके पास सिलेंडर वगैरह? तो भारतीय जनता पार्टी से आप खुश हैं? वोट देंगे एक बार फिर से?
भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।